हाय हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज डेट है 13 जुलाई। हम वीडियो बना रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ द डे का। आज का मार्केट काफ़ी अच्छा था। अच्छा इन द सेंस कि उसने मूवमेंट अच्छे दिए हैं, बट हमारे जो सेटअप बन रहे थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से बन रहे थे। हमारे सेटअप पे जो नया होगा या मार्केट में जो नया है उसको आज प्रॉपर एंट्री बनाने में थोड़ी दिक्कत आई होगी, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आई होगी। क्यों? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे और सारी चीज़ें हम देखेंगे कि हमें कहाँ पे ट्रेड लेना था, कहाँ पे रिस्क लेना था और कहाँ हमें अवॉइड कर देना था। तो चलो बिना देर किए हम लोग चलते हैं सीधे अपने चार्ट पर, करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। आज हमने क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा पिक कर लिए हैं, बट एनीवे हम इसको जल्दी ही कवर कर लेंगे। ज़्यादा टाइम इसमें हम लेंगे नहीं। थोड़ा आप मेरा शेड्यूल आजकल गड़बड़ हो गया है, मुझे डेली हॉस्पिटल विज़िट करना पड़ रहा है। मैं आज भी गया था, मुझे कल भी जाने हैं, और तो इसकी वजह से थोड़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। मतलब जो हम लोग, मैं अपने ऑडियंस के साथ कॉल लेता था जिन्होंने हमारे रेफरेंस से धल में अकाउंट खोला है, वो भी इधर बीच मैंने स्टॉप कर लिया है। बट ऐसा आप लोग मत सोचिएगा कि पता नहीं कहाँ है, क्यों नहीं ले रहे हैं। बट रीज़न यही है ब्रो, अभी थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी जल्दी ही। आप लोग ट्रेड पे ध्यान दीजिए और अपने से भी ट्रेड करना सीखिए, ठीक है। हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत रहे, ये ठीक नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा है डे हाई डे लो मार्किंग करना। मैंने यहाँ लिखा हुआ है डे हाई डे लो। क्यों? क्योंकि ये डे हाई डे लो की कैंडल है। एक्चुअली इस डे हाई डे लो की मार्किंग से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो मार्केट शुरू हो रहा है किसी भी दिन का, तो उसका इनिशियल बायस क्या है, मतलब शुरुआती जो डायरेक्शन है मार्केट का वो क्या है। तो हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, ठीक है। ये देखो गैप डाउन ओपन हुआ तो ऑब्वियसली हमारा एक कैंडल ओपन होता है और सीधा डायरेक्शन हमारा इनिशियल यही बनता है कि इनिशियल बायस हमारा डाउन ट्रेंड का है, ठीक है। बट ये करता क्या है कि डे हाई डे लो बनता है। अब इनिशियल बायस के हिसाब से उसको डे लो तोड़ना चाहिए था और फिर कंटिन्यूसली बॉस करते हुए नीचे जाना चाहिए था, बट मार्केट ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है, पहली कैंडल जो हमारी डे हाई बनती है उसको पहले थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद डे हाई को तोड़ के ऊपर हेल्दी क्लोजिंग देता है और लगातार वो ऊपर ही जाता है बॉस करके, ठीक है। तो पहले ही हमारा मार्केट चौक हो जाता है, चौक होने के बाद डाउन ट्रेंड से हमारा बायस हट के वो अप ट्रेंड का हो जाता है। मतलब अब यहाँ पे जितने भी ट्रेड होंगे वो अप साइड के होंगे, ठीक है, अप डायरेक्शन में। मतलब हमें कॉल बाई करना है, पुट नहीं। एक भाई का कमेंट आया हुआ है कि आपने मतलब कि क्यों अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड लिया। ब्रो वो अपोजिट डायरेक्शन का नहीं है, हम लोग डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। एक्चुअली मुझे लगता है आपने हमें यूट्यूब पे ज़्यादा फॉलो नहीं किया है, आपको प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, उसके बाद हमारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। एनीवे चलते हैं मार्केट पे। और ये देखो हमारा मार्केट बनता है यहाँ, डे हाई पहली कैंडल बनती है ये, और एक एफवीजी हमारा इस लेवल पे रेडी हो जाता है। यहाँ जब मार्केट जाता है ये कैंडल क्लोज करता है तो हमारे पास एक एफवीजी रेडी हो जाती है। कुछ कमेंट में लोगों ने पूछा है कि आज इनसाइड बार का कुछ केस बता रहे थे, आई डोंट नो वो कहाँ की बात कर रहे हैं। अगर आप इस एफवीजी की बात कर रहे हो मेरे भाई, तो इसमें इनसाइड बार का केस कहाँ है? आप क्या पहली कैंडल कंसीडर कर रहे हो? अगर आप हमें लंबे अरसे से जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम पहली कैंडल कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ इनसाइड बार का एटलीस्ट कोई केस नहीं बनता है, ठीक है। हमारा मार्केट फ्रेश एफवीजी बनाता है, हालांकि उसको टैप करने वो नहीं आता है और अप डायरेक्शन में ही वो मूवमेंट देता रहता है। एक एफवीजी हमारे पास और बनती है, ये वाली, ठीक है। ये एफवीजी बनी और इसको 1 मिनट में भी हम लोग देखते हुए चलते हैं, ठीक है। सब लोग जानते हैं कि हम लोग 2 टाइम्स में फॉलो करते हैं, 5 मिनट एंड 1 मिनट। 5 मिनट में कोई एफवीजी बनती है तो उसको हम रिफाइन करते हैं, 1 मिनट में रिफाइन क्यों करते हैं और फिर कैसे एंट्री बनाते हैं, ये सब सारी चीज़ें जानने के लिए आपको हमारा यूट्यूब का प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा, एक्चुअली एसएमसी वाला, ठीक है। तो हमारी एक एफवीजी ये बनती है और एक बार के लिए इसको 1 मिनट में रिफाइन करते हैं। ये जो हमारी एफवीजी थी, इस एफवीजी के अंदर हमारे 3 एफवीजी बन रही हैं। हालांकि वो किसी को भी टैप करने नहीं आ रहा है, यहाँ पे आया ही नहीं है, तो मुझसे कोई मतलब नहीं है कि पहला टूटे लास्ट का वेट करें फलान टीम का। तो इस एफवीजी का तो कोई तुक बनता ही नहीं है, क्योंकि मार्केट को इस एफवीजी को रीटेस्ट करने का कोई मन ही नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर वाले जो हमारी एफवीजी थी ये 5 मिनट वाली, इसको जब हम 1 मिनट में रिफाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई एफवीजी है ही नहीं। आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं बनी है। यहाँ पे एक बनती, वो रीटेस्ट किया, उसके बाद फिर ऊपर गया, मतलब यहाँ पे मार्केट नहीं आ रहा। हालांकि वो आया, यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल दिया,
और प्रॉपर हमारे डायरेक्शन में वो एक मूव देता है, बट हमारा जो लॉजिक है उसमें फिट नहीं बैठता है, हमारी चीज़ें प्रॉपर यहाँ मिटिगेट नहीं होती, तो हम यहाँ कोई रिस्क नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं और फिर से चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और हम अपने अगले वीजी की तरफ मूव होते हैं, जो कि ये है। तब तक हमारा जो डे हाई था वो यहाँ तक चला गया था। अब इसको 1 मिनट में रिफाइन करो। ओके, ये है वीजी। सॉरी, ये है एवीजी, और इसके नीचे वाली कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक। अब इसमें कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है या ये एवीजी नहीं है, ये इनसाइड बार का केस है, ये एक अलग मुद्दा है। हम एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में इस पर डिबेट कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर दो डिटेल कि ये क्यों नहीं है। मैं आपसे 1-to-1 कॉल में लेके इसको, मतलब हम इसमें बहस कर सकते हैं कि ये क्यों एवीजी है या क्यों ये ऑर्डर ब्लॉक है और क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ तो मैं सही ही बोल रहा हूँ, हो सकता हो आप सही बोल रहे हो, मैं उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं शुरू से बोलता आया हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ भाई, मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैं भी एकदम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो नहीं हो गया हूँ, कुछ जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, हमेशा वही सही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये वीजी तो बनी थी बट ये मिटिगेटेड थी। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको मेरा वो एसएमसी वाला प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, बट फिलहाल के लिए हमारी वीजी बनी थी, वीजी हमारी मिटिगेटेड है। ऑर्डर ब्लॉक हमारा एकदम फ्रेश पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक हमारा एक फ्रेश पड़ा हुआ है, जहाँ से एक बार भी इस लेवल को रीटेस्ट नहीं किया गया, जबकि हमारी वीजी को एक बार रीटेस्ट किया गया था, दोबारा भी किया गया, तिबारा भी किया गया। बट एक बार अगर एक वीजी मिटिगेट हो जाती है तो दोबारा उसमें रिस्क नहीं लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करती है, बट उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। आज ये 3 बार किया है, आपको लग रहा है ये तो काम कर रहा है, बट एक बार भी देखो, अगर आप एक बार भी एंट्री ले लिए होते यहाँ पे, चाहे यहाँ लेते या यहाँ लेते या फिर यहाँ लेते, आपका टारगेट हमेशा डे हाई होता, जो कि मार्केट नहीं दिया है। ठीक है, ये इसको टैप करके ऊपर दे रहा है रिजेक्शन, बट ये प्रॉपर हमारे लेवल तक नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप अगर ट्रेड लेते तो भी आप ट्रैप हो सकते थे। एनीवे, उसके बाद क्या करता है मार्केट, आता है हमारे ओबी से रिजेक्शन लेता है। इस रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ, इस ओबी से रिजेक्शन लेता है। ये किस लोगों का कमेंट है कि ओबी तोड़ दिया है, बट वो भी एक बढ़िया सेटअप है। हम अभी थोड़े ही दिन पहले ही डिस्कस करें हैं। देखो, आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा दिन हुआ होगा, पिछले ही वीक ये सब सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, या मे भी उसके पहले हुआ होगा। 10 से 15 दिन के अंदर ये सब सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि अगर एवीजी मिटिगेटेड है, ऑर्डर ब्लॉक फ्रेश बचा हुआ है, हर एवीजी के पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है, लेकिन अगर है एवीजी मिटिगेटेड है तो ऑर्डर ब्लॉक का वेट करो, अगर वो अनमिटिगेटेड है तो, और वहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो एंट्री लो। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हो तो इस वीडियो में जान लो। दूसरी चीज़, अगर आप कोई लेवल डिक्लेयर कर रहे हो कि यहाँ से रिजेक्शन आएगा, हम एंट्री लेंगे, और यहाँ पे कैंडल ऐसी बनती है, ये आपके लेवल को तोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका रिजेक्शन कैंडल नहीं है। ये यहाँ पे सेलिंग आई थी, उसके बाद भयंकर बाइंग के चलते मार्केट ऊपर आके यहाँ क्लोजिंग दिया, ये भी एक रिजेक्शन कैंडल है। आपको यहाँ भी रिस्क लेना है, आपको यहाँ भी रिस्क लेना है। और सेम एग्जैक्टली सिनेरियो आज का है, ये वाला हमारे ऑर्डर ब्लॉक, ये मैंने मार्किंग करी है कि हमारा वीजी तो मिटिगेटेड है बट ऑर्डर ब्लॉक फ्रेश बचा हुआ है, वहाँ से अगर रिजेक्शन मिलेगा तो एक रिस्क लिया जाएगा। ये वहाँ से ये रिजेक्शन देता है, ये रिजेक्शन कैंडल बनती है, अगली कैंडल जैसे स्टार्ट होती है सीधा एक बूम आता है और मैं यहीं पे एंट्री ले लेता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से शायद 89-90 रुपये का ये मुझे पड़ा था, यहाँ पे कॉल का प्राइस, हमारे प्रीमियम को जो प्राइस था इतने का पड़ा था। और दूसरी चीज़, आम तौर पे यहाँ पे आप अपना एसएल यही रिजेक्शन कैंडल ही रखोगे। ठीक है, आप अगर यहाँ पे कोई एंट्री बना रहे हो, इतना बढ़िया रिजेक्शन कैंडल बना है, तो आप इसको एसएल रखोगे। आप बोलोगे तो मैं क्यों नहीं रखा, मैं बता रहा हूँ।
एक बंदे ने यहाँ पे ट्रेड लिया था, उनका कहना था कि सर यहाँ पे ये मेरा एसएल गया है। एसएल वो इसलिए गया है ब्रो कि अगर हम यहाँ पे ये एसएल रख रहे हैं तो हमारा एसएल सिर्फ 2 रुपये का बन रहा था, मे बी आपका 3 रुपये का बन रहा हो। 2 से 3 रुपये के एसएल पे क्या ही काम करोगे मेरे भाई। मैंने बोला है एटलीस्ट 10 से 20 पॉइंट का आपको एसएल रखना है। 2 रुपये यार मेरे भाई, कैसे मतलब ये चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है एकदम से। दैट इज़ द रीज़न कि जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल ये मैंने पूरी रखा था यहाँ पे एसएल, और ये मेरा बन रहा था 11-12 रुपये का। एक बार के लिए मुझे लगा था कि ये मेरा एसएल दे देगा, बट ये सब जो गिरावट है रेड कैंडल ना, उसमें ऊपर ही थे, ये इसमें इतने नीचे आ गए थे, बट हमारा जो प्रीमियम था उसमें ऊपर ही था। मतलब मार्केट एकदम डायरेक्शन में ही था ऊपर जाने के, और ये अच्छे से धीरे धीरे करते हुए हमारा जाता है टारगेट की तरफ। और इसमें 25+ पॉइंट्स मुझे मिलते हैं। किसी ने पूछा भी है मेरे कमेंट में कि कितना पॉइंट आपने लिया। 26 पॉइंट समथिंग था, मान के चलो 25+। वो ये ख़राब पॉइंट नहीं होते हैं भाई। मैं आपसे कह रहा हूँ 10 रुपये के ऊपर अगर मुझे कोई प्रॉफिट मिल गया ना, तो मुझे वो भी ठीक लगता है। 10 मिल जाए, 20 मिल जाए, 15 मिल जाए, 25 मिल जाए, 50, 100, 200, उसके ऊपर कुछ भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और यही मेरा एक प्रॉफिट हो। उसके बाद मैंने डे कर दिया क्लोज, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। इसके बाद भी जो सेटअप बने हुए हैं, मैंने चेक किया था मार्केट में, वो एकदम क्लियर नहीं है ब्रो। क्लियर इन द सेंस कि हम उस पर भरोसा करके ट्रेड ले ही नहीं सकते हैं। जैसे अब आप लोग बोलोगे क्या बोल रहा है, मैं बता रहा हूँ। देखो, इस एंट्री के बाद मार्केट एक भी एवीजी बनाता ही नहीं है। आप देखोगे तो यहाँ पर एवीजी एक बहुत पतली सी यहाँ बन रही है। एक एवीजी यहाँ बनी थी और एक इधर कहीं बनी है, बट ये हमें प्रॉपर एंट्री नहीं दे रहे हैं ब्रो, हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। जब इसको रिफाइन करने आप 1 मिनट में जाओगे ना, तब ये दिखाएंगे कि ये हमें कर रहे हैं कंफ्यूज, ये क्लियर है ही नहीं। तो आप लोग मे बी अगर देख रहे होगे उस टाइम पे, हालांकि मैंने तो बाद में देखा था, तो अगर आप यहाँ पे कोई रिस्क लिए 5 मिनट में, देखो यहाँ से कितना बढ़िया रिस्पेक्ट दे रहा है, ये कितना बढ़िया रिस्पेक्ट दे रहा है। ये 5 मिनट विजी टैप किया और ऊपर की तरफ गया और हमारे डायरेक्शन, हालांकि वहाँ तक नहीं गया, बट स्टिल ये एक अच्छा मूवमेंट था। अगर आप इसी को 1 मिनट में देखोगे, ये देखो, ये वीजी यहीं पे मिटिगेट, दोबारा से उसी वीजी से वो दे रहा है। भरोसा नहीं कर सकते थे, एक बार मिटिगेटेड था, ठीक है। तो भाई यही थी साइकोलॉजी आपकी आज, आपकी और मेरी भी। और दूसरी चीज़, अगर स्ट्रक्चर मैपिंग आज तो कुछ करने का है ही नहीं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी है ही नहीं। इनिशियली हमारा मार्केट एक बार के लिए यहाँ पे चौक करता है, चौक, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ये एक स्विंग बना, उसके बाद फिर कोई स्विंग नहीं बना। यहाँ पे क्या मार्केट स्विंग, ये नीचे आया स्विंग, बाप रे। आईडीएम, अब आगे आप देख लेना क्या है ये। एक चीज़ और, मैंने काफ़ी समय से नोट डाउन करा है कि हमें एक वीडियो देनी है आप लोग को स्विंग को, कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा स्विंग वैलिड है, कौन सा नहीं है। ये वीडियो काफ़ी अरसे से पेंडिंग है। मैं हमेशा बोलता हूँ नेक्स्ट वीक दे दूँगा, बट मैं इस वीक दे दूँगा। एक्चुअली डिले क्या हो रहा है यार, देखो मैं साफ साफ बता रहा हूँ तुम लोगों को, मेरा सेटअप अभी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है टाइम का, हेल्थ के चलते और कुछ और भी रीज़न्स हैं। बट ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, जल्दी ही सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। फिर उसके बाद मैं सिर्फ स्विंग का वीडियो नहीं, फिर किसी भी वीडियो में डिले नहीं होगा। मैं जो भी वीडियो बोलूँगा मैं उसको उस वीक में ही आप लोगों को दे दूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट अभी थोड़ा पेशेंस रखिए आप लोग, ठीक है। स्विंग एक्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। मैं देख रहा हूँ बहुत लोग गलत मार्किंग करने लगे हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं मानता हूँ, समटाइम मैं भी उसमें दिक्कत कर देता हूँ, मतलब नहीं सही बना पाता हूँ, बट साथ में करेंगे तो ज़्यादा। मैं एक बार आपको बता दूंगा कि वो एग्जैक्टली होता कैसे है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो आप भी क्लियरली उसको वो कर पाओगे। अगर मैं गलत करता हूँ तो आप मुझे बता भी पाओगे, ठीक है। एनीवे, चलते हैं क्वेश्चंस पे और जल्दी जल्दी देखते हैं लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है।
क्वेश्चन थोड़े अटपटे हो सकते हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स भी हो सकते हैं जिनको यहाँ आंसर करने की ज़रूरत नहीं थी, बट वो भी आ गए हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था। सॉरी, मैं आप लोगों को नहीं बताया था, बता दे रहा हूँ क्योंकि अब ये सब क्वेश्चंस वगैरह पिक करने के लिए काम हमने एक टीम मेंबर हायर किया है, वो करते हैं, तो उसमें कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, बट देखते हैं जितना आंसर दे पाएंगे सबका देंगे, ठीक है। अंकित सिंह सबसे पहला क्वेश्चन ये करें, हेलो सर, एवीजी मिटिगेटेड 2 times बट यू ट्रेड इन इतना, बट द ट्रेड इज इतना, राइट और नॉट। इनका आंसर हो गया, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एवीजी 2 बार टैप हुआ था फिर भी आपने ट्रेड, एक्चुअली वो ट्रेड जो था वो एवीजी का था ही नहीं, हमने ऑर्डर ब्लॉक के रिजेक्शन पे वो रिस्क लिया हुआ था, ठीक है। तो उसको आप ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करो मेरे भाई। बट बेस्ट ट्रेड इज 129 PM कैंडल मिटिगेशन ब्लॉक, हु मेड इतना 1:29 पर मिटिगेशन ब्लॉक, लेट मी चेक। यस, ये एक अच्छा ट्रेड था मिटिगेशन ब्लॉक पे, जो पकड़ा होगा वो पकड़ा होगा मिटिगेशन ब्लॉक। बट यहाँ पे दिक्कत क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ, आपका इसमें एसएल बहुत बड़ा बनता था, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी है ना ब्रो, ये पूरा बनता, हालांकि ये पूरे इसके नोक को टच करके गया है, थोड़ा और अंदर आता तो मज़ा आता। इस पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इस पर कॉन्फिडेंस सेकेंड वो उसका ले सकते हो। अगर यहाँ पे ट्रेड आपका मिस हो गया, आपको डर लगा, आप एंट्री नहीं ले पाए, तो यहाँ पे सेकंड कंफर्मेशन लेने का। सेकंड कंफर्मेशन मीन्स मार्केट रिजेक्शन दे के आपके डायरेक्शन में जाने लगा, अगर ये वीजी छोड़ता है उसको टैप करता है तो एंट्री ले लो। मतलब 1 ही मिनट पे, अपर टाइम फ्रेम पे नहीं जाना है, 1 ही मिनट पे। देखो ये गया, इसने क्या वीजी छोड़ी, हालांकि इसको टैप करने नहीं आया, ये गया, उसने दूसरी वीजी छोड़ी, और दूसरी वीजी में हमें प्रॉपर यहाँ से रिजेक्शन देता है, आप यहाँ पे दोबारा से एंट्री ले सकते हो इस तरीके से। यही, सिर्फ यही आपका एसएल और टारगेट 1:2 डे हाई जो आपको सूटेबल लगे, जहाँ तक आप होल्ड कर पाओ, ठीक है, जहाँ तक आप होल्ड कर पाओ। होल्ड कर पाओ का मतलब ये भी नहीं है कि 5-10 रुपये लेके भाग रहे हो इतने छोटे सा 1:1 में, नहीं, एटलीस्ट 1:2 आपको रुकना ही है, ठीक है। थैंक यू अंकित भाई। और एक विक्की भाई ये कह रहे हैं कि सर वाई डिड यू नॉट टेक ट्रेड इन सेकेंड एवीजी, क्योंकि वो रिफाइन करने पे ब्रो वहाँ पे कोई एवीजी थी ही नहीं। सेकंड एवीजी अगर आप रिफाइन करोगे तो 1 मिनट में वहाँ पे कोई एवीजी नहीं है, यही रीज़न है कि उसमें कोई ट्रेड नहीं लिया गया। राज भाई ये कह रहे हैं कि भाई आई हैव अ क्वेश्चन, अगर एवीजी बना और उस एवीजी में प्राइस एक्शन आ गया तब एंट्री पॉइंट उसमें 1 मिनट में न ग्रीन कैंडल का वेट करता है या कुछ और, प्लीज़ रिप्लाई। राज भाई इसका आंसर आपको मेरा प्लेलिस्ट देगा, आपको, आप जाओ मेरा प्लेलिस्ट देखो, इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीखने को मिलेंगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप उसको देखने के बाद ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, ठीक है। आप जाओ एक बार उसको देख लो, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। जय भाई हैं ये कह रहे हैं कि सर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थर्ड कैंडल तो इनसाइड बार का कोई केस नहीं मेरे भाई, आज कोई भी नहीं, ठीक है। आप रीचेक कर लो। ब्लॉक ऑर्डर के बाद रिजेक्शन आने के बाद भी आपने कैसे ट्रेड लिया, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है मेरे भाई। आप ये वीडियो देखोगे तो आपको भी सारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक बसंत भाई ये कह रहे हैं कि हाउ मच प्रीमियम कैप्चर, 26 पॉइंट समथिंग, आई डोंट नो। आप ये भी मत मानो, बस इतना मानो 25+ है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ 15 मिलता तो भी मैं खुश रहता, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे 1:2 चाहिए। सागर भाई ये कह रहे हैं कि ब्रो 12-10 कैंडल वैलिड एवीजी, 12-10 5 मिनट, सॉरी 5 मिनट, यस ऑब्वियसली ये एक एवीजी है ब्रो, हाँ ये एक वैलिड एवीजी है, इसमें क्या दिक्कत है एवीजी। 5 मिनट में बिल्कुल भाई एवीजी है, रीटेस्ट भी हुआ है, यस बिल्कुल वैलिड एवीजी है, बट क्लीन एंट्री नहीं थी, ठीक है। इस पे हमारे एक भाई हैं
केशव भाई हैं और ये राहुल भाई हैं, इन्होंने इनको रिप्लाई करा है सागर भाई को सारी चीज़ें प्रॉपरली कि उसमें क्या केस बना हुआ है। बिजी है तो प्रॉपर 1 मिनट में हमें नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने रिप्लाई करा, उनका आंसर किया, थैंक यू सो मच मेरे भाई, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, भार्गव भाई हैं, ये कह रहे हैं भाई मिटिगेशन ब्लॉक है जैसे पे विद द कंसल्टेशन रेंज कैन बी कंसीडर। आर्यन भाई कह रहे हैं कि येस ब्रो आई ट्रेड दिस मिटिगेशन ब्लॉक एंड कैप्चर 11 पॉइंट्स गुड। मिटिगेशन ब्लॉक था बट उसका एसल ज़्यादा बन रहा था, हालांकि पहले ही रिजेक्शन पे आप एंट्री नहीं ले सकते हो इतने बड़े एसल के साथ, तो आपका सेकंड कंफर्मेशन पे आपको एंट्री लेनी थी। ठीक है, अगर आप ऐसा किए हो तो वेल एंड गुड, आप अच्छा ट्रेड लिए। देखो यार, अच्छा ट्रेड क्या होता है, चीज़ें सही होनी चाहिए, आपका एसल हो वो सही होना चाहिए। एसल सही कैसे हो सकता है, बोलोगे एसल सही कैसे हो सकता है, ऐसा चला गया मतलब गलत हो गया ना, ऐसी कोई बात नहीं है। एसल सही होते हैं, प्रॉफिट गलत भी होते हैं। प्रॉफिट गलत कैसे को हो सकता है, आप बोलोगे यार प्रॉफिट हुआ तो सही हुआ, इसमें गलत कहाँ है? नहीं, कोई भी ट्रेड आप ले रहे हो वो सही गलत होता है। अगर आप कोई भी रूल ब्रेक नहीं करते हो, प्रॉपर अपने सेटअप के साथ चलते हो, सारे पैरामीटर्स फॉलो करते हो, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो, तो आप जो भी ट्रेड लोगे उसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो सही होता है, सही प्रॉफिट होता है, सही लॉस होता है। लेकिन आप गलत तरीके से ट्रेड लेते हो, अपने रूल्स ब्रेक करते हो, जो भी आपने रिस्ट्रिक्शन बनाए हुए हैं उसको तोड़ के कोई ट्रेड लेते हो, तो उसमें अगर प्रॉफिट हुआ तो वो भी गलत है, लॉस हुआ तो वो भी गलत है। इसको बोलते हैं गलत और सही। सही प्रॉफिट, गलत प्रॉफिट, सही लॉस, गलत लॉस, यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ट्रेड में अगर लॉस हो रहा है तो नहीं वो गलत है, नहीं, आपने रूल फॉलो करे तो वो सही ही है। कोई भी प्लेयर ले लो यार, सचिन हो गया, कोहली हो गया, इवन मेसी हो गया, रोनाल्डो हो गया, क्या उसने जितने भी मैच खेले हैं सारे जीते हैं? नहीं, तो इसका मतलब कोई मैच वो हार जा रहे हैं तो क्या वो ख़राब प्लेयर है? आप बोलोगे ये तो ख़राब प्लेयर है, नहीं नहीं नहीं, वो बढ़िया खेला, अपना फुल एफर्ट दिया, सब कोई कुछ भी मिस नहीं कर रहा है, वो एक अच्छा प्लेयर है। वो हारे जीते वो अलग की बात है, लेकिन वो एक अच्छा प्लेयर है। कोई रैंडम प्लेयर आता है और वो शुरू में धुआंधार करता है, जीत भी जाता है, आप उसको लेके पूरा हाँ यही सही नहीं हो सकता है। आने वाले बाकी मैचेस में वो हक दे, पॉसिबिलिटी है भाई, हो सकता है आने वाले कुछ मैचों में वो ख़राब खेले। तो बस फॉलो रूल करो भाई, वो रूल बताएगा कि आपका ट्रेड सही है या गलत है, प्रॉफिट लॉस नहीं बताएंगे कि आपका ट्रेड गलत है या सही है। एनीवे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक सरोज भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर मैं तो सारा दिन चार्ट पर था पर मेरे को कोई सेटअप नहीं मिला। कोई दिक्कत नहीं है, सेटअप नहीं मिला आप ट्रेड भी नहीं लिए होंगे। ठीक है, सेटअप नहीं मिल रहा ट्रेड मत लो, ये भी ठीक है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है ट्रेड ही नहीं लेंगे, खत्म मामला। कितना प्यारा सेटअप था भाई, इतने बड़े का एसल ट्रेल, फोटो लेवल ऑन दैट। ओके, आज 2 सेटअप बने थे। ठीक है ब्रो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है ट्रेड मत लो भाई। आपको लगेगा कि सेटअप बन रहा है, वो मिटिगेट हो रहा है तो आप ट्रेड लो, नहीं समझ में आ रहा है क्या ही जरूरत है कूदने का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, और पढ़ाई करो और सीखो। जुनैद भाई कह रहे हैं कि सर आपसे सारे रूल चेंज कर दिए हैं, जो भी आपसे एफएमसी सीरीज़ में बताए हैं हम रूल के हिसाब से ट्रेड ही नहीं ले पा रहे हैं, प्लीज़ रिप्लाई। प्रज्योत भाई कैसे हो आप, ये कह रहे हैं कि कोई रूल चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा आप साइकोलॉजी पर भी ट्रेड किया करो। करेक्ट, बढ़िया, एकदम परफेक्ट आंसर है। राहुल भाई कहना है कि नहीं ब्रो, कोई रूल ब्रेक नहीं हुआ है, आज 2 सेटअप बने हैं और इतना। राहुल भाई, प्रज्योत भाई, थैंक यू सो मच इनका रिप्लाई करने के लिए। और जुनैद भाई, आई होप कि आपको आंसर मिला होगा, आप कुछ सीखे होंगे। अगर इसके बाद भी आप कुछ नहीं सीखे हो तो आप मुझे मैसेज करना इंस्टाग्राम पे, नहीं मैसेज मत करना एक्चुअली, मेल करना। अगर चलो मेल कर देना, मैं देख लूँगा। लेकिन अगर इनसे आपका आंसर नहीं मिला है तो, आपके कुछ कॉर्नर केसेस वाले क्वेश्चंस हैं तो, अदरवाइज़ हमारी जो प्लेलिस्ट है आपको आपके बेसिस क्वेश्चंस का आंसर कर देगी। अबे यार आज तो गजब ही हो गया, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एनीवे, जल्दी करते हैं ब्रो। एक आदि भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर जिस दिन बिज़ी बनता है उसी दिन आपकी वीडियो आती है इंस्टाग्राम पे, वरना नहीं आती है। नहीं मेरे भाई, आप मेरा इंस्टाग्राम पे रोज़ वीडियो देख ही नहीं रहे हो। देखो यार, डिपेंड करता है कि आप मुझे बता दो कि हमारा सेटअप बना हो और फेल हो गया हो और मैं वीडियो नहीं डाला हूँ। हाँ, मैं ट्रेड नहीं लिया हूँगा तो वीडियो नहीं डालूँगा,
बट साइकोलॉजी वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो देखो, ऐसे बहुत सारे दिन हैं कि मैंने ट्रेड लिए हैं बट शॉर्ट्स नहीं डाले हैं, ठीक है। बट मैं साइकोलॉजी वाला डाल देता हूँ, डिपेंड करता है कि टाइम मेरे पास कितना है, टीम ने प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर रखी है या नहीं कर रखी है, तब वो शॉर्ट हो जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। मेरा लॉस होता है तो मैं लॉस का भी वीडियो बनाता हूँ, ऐसा नहीं है मेरा भाई। शायद आप पूरी वीडियो देखते नहीं हो, आप हर रोज़ का देखोगे तो ऐसा होगा। कभी कभी तो 2-3 दिन लॉस हुआ है बट उसके भी वीडियो मैंने डाले हैं। पवन भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर जी आपसे बोला था कि अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो शॉर्ट वाली ट्रेड देखेंगे, लेकिन आज आपने अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड क्यों लिया? नहीं मेरे भाई, मार्केट चौक हुआ था। पंकज भाई कह रहे हैं कि ब्रो इस सेटअप के चलते बहुत सारे ट्रेड छूट जाते हैं, ऐसे करो ऑप्शन इतना होता है जैसे तैसे वेट कर लिया, ऐसा लेट हो जाता है। आप दूसरा कोई सेटअप फॉलो नहीं करते क्या? नहीं मेरे भाई, दूसरा कोई सेटअप फॉलो नहीं करता मैं, कोई इंडिकेटर नहीं है। हालांकि मैं एक इंडिकेटर पे काम कर रहा हूँ बट अभी वो भी मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ वो बढ़िया काम कर रहा है, मैं आप लोगों को दूंगा। मैं नहीं दूंगा एक्चुअली, जो भी चीज़ें होंगी डिसीजन बाद में लेंगे इस पर। तो यही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, मैं सिर्फ इसी सेटअप पे काम करता हूँ, इसी पे, और मेरा कोई वो सेटअप वोटअप नहीं है और कोई मेरा इंडिकेटर नहीं है। केंचा भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर दिस कंसेंट इन 5 मिनट रनिंग है बिजी आफ्टर 1 मिनट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक इज कंपलसरी? नहीं ब्रो, कंपलसरी नहीं है। हर एक वीजी के पास ऑर्डर ब्लॉक कोई कंपलसरी नहीं है, इस पर बहुत डिस्कशन हो चुका है। आप हमारे और वीडियोस देखो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक त्रिपाठी भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर सम हाउ आई टुक 2 ट्रेड इतना माइट बी कॉज ऑफ लक इतना बट गुड डे माइट बी केस इन द लक इन द सबसे थ्रू द वीडियो। लक वक नहीं होता मेरे भाई, लक के अगर उससे ज़्यादा हो तो आप हाँ कह सकते हो थोड़ा सा कि आपका सेटअप सही बन रहा है, न्यूज़ भी आ गई तो आपको बढ़िया वो हो गया, लक वाली बात है। बट लक के सहारे मत चला करो मेरे भाई, एसएमसी पूरा पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, और उसको अप्लाई करो। अब तुम्हारा लक ख़राब हो तो तुम्हारा ऐसे चला जाए, बट रूल तुम्हारे 100% प्योर अपने होने चाहिए, अपने समझ वाले होने चाहिए, ठीक है। हरिओम भाई कह रहे हैं कि सर गुड टू से यू, मेरा स्टॉप लॉस सेट नहीं हो पा रहा है, आपके कहने पर 10 रुपये का लगाया था फिर भी हिट हो गया। पता नहीं ब्रो आपने कहाँ पे लिया था, आई डोंट नो हरिओम भाई, बट 10-12 रुपये का एसल पे आज मैंने भी काम करा है मेरे सेटअप पे, वो मुझे एसल नहीं दिया। डिपेंड करता है ब्रो कि जब मैंने बोला ना कि एक रेंज है 10 से 20 रुपया, वो आपके सिचुएशन में डिपेंड करता है कि कब 10 रुपये लगाना है, कब 15 रुपये लगाना है, कब 20 रुपये लगाना है, कब और 2-4-5 रुपये हो जाना है। जैसे आज का ये वाला जो सेटअप है, मार्केट ने इतना टाइम स्पेंड करा है, अगर नीचे यहाँ कहीं आके अगर एंट्री देता है तो ये इधर कहीं एंट्री देता तो आपका ऐसा इतना बड़ा बन रहा है, और ये जाता कम से कम 20 रुपये का, 20-22-25 रुपये का, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कैसा सेटअप बन रहा है, कब ज़्यादा पैसा डालना है, कब बहुत छोटे उसके साथ काम करना है। छोटे मतलब इतना भी नहीं कि आज 2-3 रुपये पे करो, जैसे आज कुछ यूजर्स ने करे हैं कि 2-3 रुपये एसएल पे काम किए हैं और उनका एसएल गया है। ऐसा नहीं करते हैं मेरे भाई, ठीक है। सुबिरनाथ मेरे भाई कैसे हो आप? ये बोल रहे हैं कि सर आपने जो वीजी ड्रॉ की है, 3 नंबर कैंडल इनसाइड बार है, 2 नंबर इतना अपना वीजी मार किया उसको, राइट ब्रो? ओके, 3 नंबर कैंडल तो इनसाइड बार में है, लेट मी सी। अबे यार ये कंफ्यूज कर रहा है, सर हटाता हूँ फिर से ड्रॉ करता हूँ। नहीं ब्रो, आई डोंट थिंक सो, आप शायद कुछ और देख रहे हो, इनसाइड बार का कोई केस नहीं है, ठीक है। ये तो भाई कैसे हैं आप? ये कह रहे हैं कि सर ओबी को भी ब्रेक करने पर एंट्री ले सकते हैं क्या? यस ब्रो, अभी तो डिस्कस करा मेरे भाई, थोड़े दिन पहले ही इसको, मुझे लगता है कि थर्सडे में या फिर उससे एक दिन पहले हमने ये डिस्कशन करा था कि वो कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लिक्विडिटी लेके पूरे हमारे ऑर्डर ब्लॉक के और नीचे तक जाके ऊपर क्लोजिंग देता है, मतलब ये प्रॉपर हमारे डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है। डिस्कशन हो चुका है मेरे भाई, शायद आप उस कॉल में थे नहीं।
अगर और प्रज्योत भाई इस पर कमेंट करते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल मिले तो करेक्ट, अगर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल मिल जाए तो हम रिस्क लेते हैं उधर। सागर भाई कह रहे हैं कि ये ट्रेड क्यों लिया जबकि ओबी के नीचे कैंडल क्लोज हो गया था। नहीं, ओबी के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुआ था, वो गया था बट कैंडल क्लोज नहीं दिया था, ठीक है, क्लोजिंग नहीं दिया था, इसीलिए वो ट्रेड लिया गया है कि वो लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर जाके क्लोज दिया, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन बनता है अपने फेवर वाला, तब हम रिस्क ले रहे हैं, अदरवाइज नहीं लेते मेरे भाई। अगर वो ओबी के नीचे क्लोज कर दिया तो सारा मामला ही खत्म हो गया, मतलब हमारा सेटअप टूट गया, वहाँ कोई ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। इस पर भी प्रज्योत भाई कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच मेरे भाई। दीपदास भाई ने कहने के रिजेक्शन कैंडल के बारे में वीडियो चाहिए, नोटेड नोटेड। रिजेक्शन कैंडल ठीक है ब्रो, मैंने दे रखा है ऑलरेडी शायद, या रिजेक्शन कैंडल पे मैंने एक वीडियो या फिर किसी वीडियो में डिटेल में इस पर डिस्कशन हो चुका है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ठीक है आप कह रहे हो तो मैं बना दूंगा। राजवर्धन सिंह भाई हैं कह रहे हैं कि भाई आई हैव वन क्वेश्चन, अगर एफवीजी बना और उस एफवीजी में प्राइस एक्शन आ गया तब एंट्री पॉइंट उस, इस क्वेश्चन का आंसर हमने शायद कर लिया है। एनीवे फिर से देख लेते हैं। पॉइंट उसमें 1 मिनट में टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल, हाँ इसका हमने आंसर दे रखा है ब्रो। नहीं, ग्रीन कैंडल का वेट नहीं करना है आपको, रिजेक्शन कैंडल का वेट करना है। कलर मैटर नहीं करते हैं, डजेंट मैटर वेदर इट्स ग्रीन और रेड, आपको रिजेक्शन कैंडल का वेट करना है और उसमें एंट्री लेनी है। वाई डिड यू ट्रेड इन सेकेंड एफवीजी? संकेत भाई कह रहे हैं कि 12-10 भी एफवीजी बना था और वहाँ टाइम फ्रेम बिंदा किया, एंट्री 15 पॉइंट का टारगेट प्रीवियस लो, ये ट्रेड लिया था, सही है क्या? एकदम परफेक्ट था मेरे भाई, बहुत अच्छी एंट्री थी ये वाली, गुड, ये अच्छी एंट्री थी। रोनी नाथ कह रहे हैं कि सुबीर नाथ भाई हैं एक्चुअली, ये सुबीर नाथ, ये कह रहे हैं कि सर आपने एफवीजी ड्रॉ किया, उसको 3 नंबर कैंडल तो इनसाइड बार है। सेकेंड सुबीर भाई, आप मुझे, आपसे तो बात होती है, आप मुझे भेजो इसको मेल में कि लोग किस इनसाइड बार की बात कर रहे हैं, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे मेल करते हो, उस मेल में वो स्क्रीनशॉट भेजना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज में भेजना वो, ठीक है। सिंह ब्लॉक भाई ये करेंगे, मैंने ली थी, करने पर लिया था, हम दोनों में गलत कौन सा है प्लीज़ डिस्क्राइब कीजिए। ये ट्रेड मैंने ली थी बट ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक लेवल के अंदर आ रहा था, उसके बाद ट्रेड लिया था मैंने, हम दोनों में से नहीं। सही है ब्रो, अगर ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है उससे अगर एफवीजी ओवरराइड होती है या ऑर्डर ब्लॉक भी होती है, बात एक ही है ब्रो, सब वो है, मतलब यूनिकॉर्न सेटअप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। प्रज्योत भाई ये कह रहे हैं कि सराज ने, सही बात है, अगर क्लियर सेटअप नहीं बन रहा, आपने कोई ट्रेड नहीं लिया, आपने ठीक किया प्रज्योत भाई। उदय किरण भाई ये कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस प्रॉब्लम एग्जैक्टली एज यू सेड, आई केप्ट एसएल इतना लो लेटर, आई रियलाइज शुड बी प्रीवियस कैंडल। हाँ मेरे भाई, वो छोटे एसएल पे काम नहीं करना है, मुझे पता था कि लोग वैसा किए होंगे, मैंने मतलब वीडियो का टाइटल रखा है कि वर्क ऑन योर एसएल। प्रॉब्लम है उसमें, छोटे एसएल पे क्यों काम कर रहे हो, 2-3 रुपए कोई एसएल होते हैं मेरे भाई वो। नवीन कह रहे हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, आपका भी आंसर मिल गया होगा ब्रो। आई एम सगुन ये कह रहे हैं कि हाउस ऑर्डर ब्लॉक कैन समवन कॉल मी, और इस पर भार्गव ये पूछ रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, और इस पर भार्गव भाई पूरा रिप्लाई करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपके लिए स्टार, ये आपके लिए है। सरोज भाई कह रहे हैं कि ये तो रिमार्क फिर फेल कर दिया था यार। सारी वीडियो देखो मेरी, सारी वीडियो, तब ये सब चीज़ें आप पकड़ पाओगे, छोटी छोटी, फिर ये सब क्वेश्चंस निकल के नहीं आएंगे मेरे भाई, ठीक है। सुमन सरकार भी इसे रिप्लाई करते हैं कि ब्रो जहाँ पर आपने किया क्या एक्यूमुलेशन किया था वो समझो बातों को। अमन शाह भाई कहते हैं कि भैया मुझे इसके ऑर्डर ब्लॉक में बहुत सारे, इसलिए मैंने निकल लिया। आपको भी आपका आंसर मिल गया हो ब्रो, ऑर्डर ब्लॉक बहुत सारे एग्जांपल के लिए बना दो प्लीज़। मैं समझ गया, आपको एक ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो चाहिए, ठीक है, मैं इसको भी अपने टू डू लिस्ट में लिख लेता हूँ मेरे भाई, दे दूँगा यार।
अनिकेत पटेल है, ये कह रहे हैं कि सर व्हाट यू सेड इन द रील दैट फिक्स योर स्टॉप लॉस प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, मैं इसीलिए बोल रहा था क्योंकि मैं 99% श्योर था कि आप लोग एसएल बहुत छोटे रखे हो। वो जो रिजेक्शन कैंडल है ना, अगर आप रिस्क लिए भी होगे तो सिर्फ आप वो रिजेक्शन कैंडल का ही एसएल रखे होगे जो कि सिर्फ 2 रुपये का है, या मे भी कोई अगर इधर उधर गया होगा स्ट्राइक प्राइस से हटके तो मे भी 3 रुपया बन रहा हो, उससे ऊपर का नहीं बन रहा था। इतना प्लीज़ गिव सम क्लैरिटी इतना बिकॉज मैनी पीपल ट्रस्टिंग पुटिंग द मनी ऑन द ट्रेड। यस, प्रॉब्लम यही है ब्रो, इस पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है बहुत सारा, बहुत दिन। ठीक है, गणेश भाई कह रहे हैं कि हाय भाई 10 सेकंड इतने पर मिटिगेशन ब्लॉक है 1 मिनट में वैलिड नहीं। 10:01 पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, सॉरी कोई मिटिगेशन ब्लॉक नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसकी बात कर रहे हो, कहाँ गया 10:01, नहीं कोई यहाँ पे कोई मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है ब्रो, वो एक मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है। मिटिगेशन ब्लॉक पे भी वीडियो देना पड़ेगा आप लोगों को। आर्यन भाई कह रहे हैं कि सर बट इसमें मेरा एसएल चला गया, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एसएल रखा था। वही प्रॉब्लम है ब्रो, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे नहीं रखना था, थोड़ा और बढ़ाना था, 10 रुपये एटलीस्ट करना था। आपने एसएल के नीचे क्यों नहीं रखा? प्लीज़ एंड थैंक यू फॉर योर लर्निंग। ब्रो वही है ना, छोटे एसएल पे वो नहीं करना। देखो मैं फिर से रिपीट करते रहा हूँ, एटलीस्ट आपके एसएल 10 से 20 पॉइंट के होने चाहिए, 10 से 20 पॉइंट के, उससे नीचे काम मत किया करो ब्रो। ठीक है, चाहे जितना बड़ा वो बने सेटअप। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 30-40 रुपये का भी रख रहे हो, नहीं, 10 से 20 स्टैंडर्ड है। 10 का 8 कर लो, 20 का 22-25 कर लो, बट उससे ऊपर नहीं आना है, उससे नीचे नहीं आना है। ठीक है, सुविनाथ भाई कह रहे हैं कि सर आपने जो है वीजी ड्रॉ किया है इनसाइड बार, प्लीज़ 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 आप सुबीरनाथ भाई आप भेजो इसको। ठीक है, इनका भी शायद 2 बार आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन, ये वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट एनीवे आप इसको देखो, हर एक वीडियो देखो, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल वीडियो में।